वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मंदिर के बारे में। ब्रह्म मंदिर है कहाँ पर और क्यों ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे तथ्य है। आज हम इस विशेष जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मंदिर है कहाँ पर। तो ब्रह्म मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध शहर अजमेर में पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। यह भारत के कुछ मंदिरों में से एक है जो सृष्टि रचिता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का यह मंदिर मूल रूप से 14वीं सदी में बनाया गया था। हिंदुओं में 3 प्रधान देव माने जाते हैं, ये सभी को पता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक और ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचनाकार मानते हैं, तो दूसरी ओर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। लेकिन महेश यानी भगवान शिव को विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाने पर वे अपने रौद्र रूप दिखाते हैं, ये सभी को पता है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी सारी संरचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ एवं चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन हमारे देश में जहां विष्णु और महेश के अनगिनत मंदिर है, वहीं खुद की पत्नी सावित्री के श्राप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि पत्नी सावित्री ने ब्रह्मा जी को क्यों दिया था श्राप। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार धरती पर वर्जनाश नामक राक्षस ने उत्पाद मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगह पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झील बन गई। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी की यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ शुरू कर दिया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए। सभी ने सावित्री जी से विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री जी ने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। ये केवल सावित्री जी ने कहा था। कोई भी आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, ये कहा उनकी पत्नी सावित्री ने। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में मानव अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा। एक रीजन यह भी था कि भगवान राम ने जो 14 वर्ष वन में बिताए हैं, ये भी इसका एक रीजन था। तो पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब पूरी रचना हो गई तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। कथा के अनुसार उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई, जिनके श्राप के बाद आज भी उस तालाब की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेते हैं, परंतु उनकी वंदना करने को हिम्मत नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर के इस शहर में मां सावित्री की भी काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि मंदिर का निर्माण कब हुआ। मंदिर का निर्माण कब हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रखरखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। आज के युग में इस मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। प्रत्येक वर्ष कार्तिका पूर्णिमा में इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो यूट्यूब पर डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।